वेलकम बैक व्यूअर्स। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने इंसुलेटिंग मटेरियल के कुछ सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे फाइब्रस मटेरियल या रेशेदार पदार्थ, सिरेमिक्स, एस्बेस्टोस और एस्बेस्टोस के प्रोडक्ट, माइका और माइका के प्रोडक्ट के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इंसुलेटिंग मटेरियल्स के अंतर्गत ही बेकेलाइट और पीवीसी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पीवीसी का उपयोग हम तारों के इंसुलेशन में देखते आए हैं। उन तारों का घरों में उपयोग करते आए हैं। बेकेलाइट वैसे तो प्रयोगशालाओं और प्रयोगशाला के उपकरणों हेतु उपयोग में लिया जाता है। सर्वप्रथम हम बेकेलाइट के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। बेकेलाइट एक थर्मोप्लास्टिक रेजिन है। तो थर्मोप्लास्टिक जो रेजिन्स होती है उनको दाब के या बिना दाब के जब हीट दी जाती है या ताप ऊष्मा दी जाती है या तापीय एनर्जी दी जाती है तो वह सॉफ्ट पड़ जाते हैं या लचीले हो जाते हैं। इसलिए उन्हें रिक्वायर्ड शेप में ढालने के लिए गर्म करने के पश्चात उन्हें ठंडा करना पड़ता है। तेल और कोयले के प्रोडक्ट्स से इन्हें अप्राकृतिक रूप से बनाया जाता है। इनको ट्राई एसीटेट विलयन के कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस से बनाया जाता है, जिसमें ताप लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। फिलर्स के रूप में सूट, अभ्रक, माइका, टेक्सटाइल, वुड, ग्लास फाइबर आदि का उपयोग किया जाता है। अब बेकेलाइट के गुण फेयरली हार्ड या जिसे हम कह सकते हैं मॉडरेटली हार्ड, अर्थात न ज़्यादा लचीला और न ज़्यादा कठोर। नॉट रिपेयरेबल, अर्थात इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। नॉन हाइग्रोस्कोपिक, नमी को सोखने का गुण नहीं है। गुड अपीयरेंस, दिखने में अच्छे या सुंदर हैं।
श्रिंकेज ड्यू टू एजिंग, समय के साथ यह सिकुड़ते हैं। गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, विद्युतीय गुण अच्छे हैं। लो सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, अर्थात जिस तापमान पर ये लचीले पड़ता है वह कम है या निम्न है। इसकी प्रतिरोधकता 10⁸ ओम इंटू मीटर की रेंज में है। लो इन्फ्लेमेबिलिटी, ज्वलनशीलता कम है। ब्लैकिश ब्राउन इन अपीयरेंस, दिखने में काला भूरा है। गुड मोल्डेबिलिटी एंड टफनेस, अर्थात इन्हें इच्छित आकार में ढालना संभव है। रिलेटिव परमिटिविटी 4.5 से 5.5। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अर्थात परावैद्युत सामर्थ्य 20 से 25 किलोवोल्ट पर mm। वेरी अनस्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, अर्थात ओजोन गैस की उपस्थिति में यह बहुत अनस्टेबल है या अस्थायी है। ससेप्टिबल टू ऑक्सीडेशन एट हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान पर ऑक्सीकरण होता है। बैकेलाइट है, उसका उपयोग इंस्ट्रूमेंट्स माउंटिंग, अर्थात उपकरणों की माउंटिंग में। यूज्ड एज इंसुलेटर इन लो वोल्टेज कैपेसिटर, कम वोल्टता के संधारित्रों में इंसुलेटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्विचेस, लैंप होल्डर्स, प्लग, सॉकेट्स, बेस, अर्थात लैंप होल्डर, प्लग सॉकेट्स और स्विचेस के आधार, बेस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पीवीसी, जिसे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, जब एसिटिलीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कैटलिस्ट की उपस्थिति में लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जोड़ा जाता है तो हमें पीवीसी प्राप्त होता है। इसे हम इथाइलिन डाइक्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बहुलीकरण से भी प्राप्त कर सकते हैं। उस अवस्था में भी उत्प्रेरक की उपस्थिति आवश्यक है। पीवीसी के गुण: हार्ड है, रिजिड है, लिटिल फ्लेक्सिबल, सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग, अर्थात स्वतः या स्वयं आग बुझाने का गुण है। वेरी स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक, बहुत कम आर्द्रता को ग्रहण करने का गुण है। इनसॉल्युबल इन
most of the industrial solvents तो इंडस्ट्रीज में जो विलायक काम में आते हैं उनमें से अधिकतर में यह घुलता नहीं है। Its rigidity limits its use in the original form। तो पीवीसी की जो रिजिडिटी है इसे ओरिजिनल फॉर्म में काम लेने से रोकती है। इस हेतु पीवीसी में कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं जिन्हें हम फिलर्स, स्टेबलाइजर्स, प्लास्टिसाइजर्स इत्यादि कहते हैं। फिलर्स का उपयोग पीवीसी को सस्ता बनाने में तथा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, गुण हैं, उनको आवश्यकता अनुसार बदलने हेतु काम आते हैं। फिलर्स के उदाहरण हैं वुड फ्लोर, कॉटन फ्लॉक्स, एस्बेस्टोस, ग्लास फाइबर, पाउडर्ड माइका और क्वार्ट्ज फ्लोर। इन सभी का उपयोग फिलर्स के रूप में पीवीसी के अंदर किया जाता है। स्टेबलाइजर्स पीवीसी को डिग्रेड होने से बचाते हैं। मेटल सोप्स, लेड स्टीयरेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड आदि का उपयोग स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है। पीवीसी की मोल्डेबिलिटी को बढ़ाने के लिए प्लास्टिसाइजर्स काम में लिए जाते हैं। ट्राइक्रिसाइल फॉस्फेट, डाइब्यूटाइल पैथलेट का उपयोग प्लास्टिसाइजर्स के रूप में किया जाता है। सप्लीमेंट्री एडिशंस कलरिंग और लुब्रिकेटिंग पर्पस से जोड़े जाते हैं या पीवीसी में डाले जाते हैं। अब पीवीसी के गुण: स्पेसिफिक ग्रेविटी आपेक्षिक घनत्व 1.03, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पराविद्युत स्थिरांक 5 से 6, ब्रिटल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीवीसी भंगुर हो जाता है। टेम्परेचर ऑफ यूज 60 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉफ्टनिंग टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 120 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर यह लचीला पड़ जाता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या पराविद्युत सामर्थ्य 30 किलोवोल्ट पर एमएम और इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो 10⁻14 से 10⁻15 ओम इंटू मीटर की रेंज में होता है। तो आज हमने बेकेलाइट और पीवीसी के बारे में अध्ययन किया, उसके गुणों के बारे में तथा उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। और अधिक जानकारी के लिए हम इन किताबों या इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो हम अब अगले लेक्चर में लिक्विड इंसुलेटिंग मेटल के बारे में और उसके बाद गैसियस इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में अध्ययन करेंगे।